आपका जीवन कितना है, उसमें भी प्राकृतिक कितनी विपत्तियां, कितना दुख, कितनी अशांति, कितना दोष और मृत्यु जनित भय प्रतिपल, इतने से ही नहीं हो जाएगा। फिर नया जन्म, फिर वही दुख सुख शांति, फिर नया जन्म, कब तक चलेगा? कभी तो विचार करो, किस छोटी सी आयु में मुझे कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त करने का समय दिया गया। बहुत छोटी आयु है ये। कल आपने श्रवण किया समय का, काल का वर्णन, कि ब्रह्मा की भी आयु भगवान के काल चक्र के नीचे ही है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। फिर हम सब ब्रह्मा के रचे हुए बहुत अल्प आयु वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प भोगों में ही सुख मान लेने वाले हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि यदि मेरा आश्रय लेकर निरंतर भजन करोगे तो इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ा भयावह संसार चक्र है। आपको माया भुलाए हुए है, इसीलिए बहुत प्रिय लग रहा है। मरने से भय इसीलिए लग रहा है, शरीर प्रिय है, शरीर के भोग प्रिय है, शरीर के संबंधी प्रिय हैं, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ना शरीर है, न शरीर के भोग है, न शरीर संबंधी, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान है। ये सब मायाकृत नाटक है, जादू का तमाशा है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। ये भ्रमात्मक सृष्टि तब तक तुम्हें लुभाती रहेगी जब तक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप नहीं करोगे। नाम जप के द्वारा ही मायामल का नाश होता है, सिद्ध बात समझ लीजिए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हें इस असत्य प्रपंच से निकाल सकता है, और वो हरि नाम गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से उसमें रुचि होती है, गुरु कृपा से हरि नाम प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकाश में हम देखते हैं ये संसार स्वप्न है, ये भ्रम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसे हम सत्य मान रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के राग द्वेष जनित वृत्तियों का खेल देखते हैं, जगते हैं तो न कोई व्यक्ति मित्र होता है, न शत्रु होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल यहां वैसा ही है, पर मोह की नींद में सो रहे हैं, इसलिए ये संकल्प विकल्प नानात्व राग द्वेष मान अपमान सुख दुख ये भास रहा है नहीं। विशुद्ध ज्ञान होने पर एकमात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, वही ब्रह्म हमारा स्वरूप है। विशुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप एकमात्र प्रीतम प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं है, और वो प्रियालाल हमारे हृदय हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं। तो किसी एक मार्ग का जब अवलंबन ले लिया जाता है तो ये माया भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं अव्यक्ताद्य व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव, पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा अपरा प्रकृति है।
और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि होती है। दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती है तब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय शाम होती ब्रह्मा जी की, प्रलय शुरू होता है। धातु पपलो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो हव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हृणावृष्टिर भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकास्त्रीन् प्रतिपिष्यति। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खिंचने लगती है, भगवान की शक्ति से समिटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता, 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। शतवर्षा अनावृष्टि, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं। तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है, पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलय कालीन सूर्य का तेज उदय होता है। 100 वर्ष सूखा के बाद सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी कि किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, झर 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 ढेर लग जाता, ऐसे अग्नि बरसती है। और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा वहां, पेट्रोल रखा, कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि, ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म हो जाएगी।
नीचे से पूरी की पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, ऊपर से सूर्य आग बरसाता है। 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा रहती है। पहले 100 वर्ष तक सूखा, उसमें जो कुछ बचे अग्नि की वर्षा, भस्म हो गया पूरा का पूरा। ये 14 भुवन सब भस्म हो गए, नीचे से ऊपर तक। ये स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक सब, क्योंकि ये प्रलय है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है, सारी सृष्टि भस्म हो रही, 100 वर्ष तक अग्नि वर्षा ये होती है। अब जैसे कहा जाए कि नीचे से अग्नि निकलेगी, अगर हम ज्वालामुखी ना कहें तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, फोड़ करके अग्नि कैसे प्रांत के प्रांत को भस्म कर दे। पर वहां एक जगह से निकलती है पहाड़ों में, या पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, जगह जगह से अग्नि भगवान शेष के फुंकार से, और ऊपर से भयानक अग्नि तपती हुई बरसती है, जैसे ओले बरसते हैं ऐसे अग्नि बरसती है।